तो वो शिव अचिंत्य है, वो शिव असीम है, विश्व की मूर्ति है वो, और सबका आदि और अंत है वो। सबका आदि होता है, सबका अंत होता है। शिव के लिए सिर्फ आदि शब्द का प्रयोग हुआ है, अंत उनका कभी नहीं होता, क्योंकि वो असीम है, अनंत है। और जो उनके जैसा होता है, उनके साथ होता है, वो भी असीम होता है और अनंत होता है। तो इसीलिए गुरु कोई भी हो, लेकिन उसमें ये ताकत, ये शक्ति होती है। साहब ने भी इसी श्लोक की याद में, जिसमें कहा गया था कि गुरु भगवान होते हैं, इसी की अंतिम लाइन है गुरु भगवान होते हैं, इसी को सुन के साहब ने सोचा था कि जब गुरु भगवान होते हैं, वो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है, मैं भगवान शिव को ही अपना गुरु बनाऊंगा। उन्होंने उस समय तक कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, लेकिन बाद में जब वो मधेपुरा गए तो उन्होंने जब ये सुना कि शिव तो पहले से गुरु हैं, बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उनको लगा कि जो चीज पहले से है, लोग उसको मानते क्यों नहीं हैं। संभवे गुरुवे नमः, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ज्ञान मिच्छेत तू संकरात। महाभारत में, रामायण में, शास्त्रों में, उपनिषद में शिव के गुरु स्वरूप की जगह जगह पे बात की गई है। इतने सालों से, सैकड़ों सालों से लोग इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई इस बात पे आके नहीं ठहर जाता कि जब शास्त्रों ने कहा है कि शिव गुरु हैं, तो हम गुरु भी बनाते हैं, तो सीधे शिव को ही गुरु क्यों नहीं बनाते। और धरती पे अगर कोई सही गुरु होगा, वो भी शिव से ही जोड़ेगा, कभी खुद से नहीं जोड़ता, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी सीमा एक जगह जाके ख़त्म हो जाएगी, शिव की सीमा कभी ख़त्म नहीं होगी। ये पूरी धरती, ये पूरी वसुधा शिवमय हो, सुखमय हो, और शिव का ज्ञान ही सबको, उनकी दया में उनका ज्ञान, उनकी दया लोगों के मन में उतरती रहे, लोगों का मन उनकी दया की अतल गहराइयों में समाहित होता रहे, यही कामना उन्होंने हमेशा की है। और कोई है? एक अच्छा, एक अंतिम जिज्ञासा। साहब ने कहा कि आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं, कृपया समझाया जाए। जिज्ञासा अभी आपने सुनी है, आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं। साहब ने कहा, हाँ सही है, उन्होंने बार बार ये कहा। आस्था यानी एक ये विश्वास ही है, विश्वास, आस्था, एक जगह पे टिक जाना, एक निष्ठ हो जाना, शिव के लिए समर्पण हो जाना। आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं। शिव की चर्चाओं में आस्था रखने की बात की जाती है, अंधविश्वास से मुक्त होने की बात की जाती है। कभी भी अगर आपने कहीं सुना होगा कि शिव चर्चाओं में कोई झाड़ फूक की बात करता है, कोई इस तरह की बात करता है कि हम तुम्हारे को पानी फूक कर दे देंगे, या मिट्टी फूक के दे देंगे, भभूत दे देंगे, तो आप याद रखिएगा कि साहब हरिंदानंद जी ने, शिव के शिष्य ने, इस बात के लिए हमेशा निषेध शब्द का प्रयोग किया है कि कभी भी शिव से उतरी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण जिसमें भी होता है, उसका जागतिक लालसा के लिए प्रयोग करना निषेध है, यानी मना किया है। और जो काम उन्होंने मना किया है वो हम सबको कभी नहीं करना चाहिए। शिव के अनेक शिष्य हुए धरती पे, ऐसे ऐसे शिष्य हुए जिनको देखकर धरती ने कहा कि द्वितीय महेश्वर हैं ये। बनारस में बाबा कीनाराम शिव के शिष्य हुए, धरती पे जब चलते थे तो लोग उनको देखकर चमत्कृत होते थे और कहते थे कि द्वितीय महेश्वर हैं ये। काफी शक्ति, काफी ऊर्जा का संचरण उनके द्वारा होता रहा, परंतु न जाने क्यों उन्होंने लोगों को शिव से नहीं जोड़ा। हो सकता है उस समय ये काम नहीं होना हो, लेकिन शक्ति अपार थी। हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में एक जगह है गोरखपुर, आपने नाम सुना होगा।
तो शिव के एक शिष्य हुए मच्छिंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ के शिष्य हुए गोरक्षनाथ, और गोरक्षनाथ के नाम पे वहाँ का गोरखपुर शहर बसा हुआ है। गोरखपुर शहर जिनके नाम पे बसा है यानी गोरक्षनाथ, तो उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ जो शिव के शिष्य थे, सूर्य की रोशनी को हाथ बढ़ाकर फैलाकर सूर्य की रोशनी को उसमें समेट लेते थे, और वो सूर्य की रोशनी स्वर्ण में, सोने में बदल जाती थी। ताकत इतनी ज्यादा। तो जो शिव का शिष्य होता है